अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उर्दू कोचिंग सेंटर। आपको हम इस वीडियो में आज नूरानी कायदा तख्ती नंबर 4 सिखाएंगे कि आप किस तरीके से नूरानी कायदे को पढ़ करके कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कुरान को बेहतर पढ़ने के लिए और कुरान पढ़ने के लिए आपको नूरानी कायदा पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप नूरानी कायदे को नहीं समझेंगे तब तक आप कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज हम आपको इस सबक में नूरानी कायदा तख्ती नंबर 4 पढ़ाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन यानी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज आप इस सबक में तख्ती नंबर 4 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 4 में हुरूफ मद्दा का बयान है। चलिए हम सबक शुरू करते हैं। ताअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मीया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, या और वाव। उनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, यानी जैसा कि आप देख रहे हैं ये अलिफ है। अलिफ से पहले अगर ज़बर किसी भी हर्फ में होगा वो अलिफ मद्दा होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। उसको थोड़ा खींचेंगे, जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, रा अलिफ ज़बर रा, जा अलिफ ज़बर जा, सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, स्वाद अलिफ ज़बर सा, ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा, ता अलिफ ज़बर ता, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, आइन अलिफ ज़बर आ, गैन अलिफ ज़बर गा, फा अलिफ ज़बर फा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, या अलिफ ज़बर या। मश्क, मश्क यानी कि आप जो ऊपर में अलग अलग पढ़े हैं, अब यहाँ पर कुछ लफ्ज़ों को मिलाया गया है ताकि आप धीरे धीरे इनको समझ सके और आगे आगे आपका सबक बढ़ते रहे और आप बेहतर से बेहतर अंदाज में समझते रहे नूरानी कायदा को। फिर उसके बाद आपको कुरान पढ़ने में बिल्कुल आसानी महसूस होगी। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, दाल ज़बर दा, ज़ादा, खा अलिफ ज़बर खा, फा ज़बर फ़ा, खाफ, ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर बा, ताब, जीम अलिफ ज़बर जा, हा ज़बर हा, दाल ज़बर दा, जाहदा। यानी कि देखिए, जीम के साथ अलिफ आ रहा है तो अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए इसमें अलिफ मद्दा होगा, इसको खींचेंगे। हा और दाल को नहीं खींचेंगे, इसलिए हा और दाल पर ज़बर है, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है। हा अलिफ ज़बर हा, सिन ज़बर सा, बा ज़बर बा, हा सब, जीम पेश जू, नून अलिफ ज़बर ना, जुना, हा पेश हु, जुना हु, शिन अलिफ ज़बर शा, रा ज़बर रा, बा ज़बर बा, शा रब, फा ज़बर फ़ा, रा अलिफ ज़बर रा, फरा, गैन ज़बर गा, फराग,
खा अलिफ ज़बर खा, दाल ज़बर दा, खा दा, ऐन ज़बर आ, खा दा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, लाम ज़बर ला, क़ातला, स्वाद अलिफ ज़बर सा, बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, साबरा, ता ज़बर ता, ऐन अलिफ ज़बर आ, ता, लाम ज़बर ला, ताला। या जिस पर जज्म हो, यानी या के ऊपर या जिस पर जज्म हो और उससे पहले ज़ेर हो, थोड़ा खींचें और मारूफ पढ़ें। अब ये देख लीजिए, या के ऊपर जज्म है, इसको जज्म बोलते हैं। ये जो या के ऊपर है ये जज्म है और या से पहले हाँ हमज़ा के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पर या मद्दा होगा। इसको थोड़ा खींचेंगे, जैसे हमज़ा या ज़ेर ई, बाया ज़ेर बी, ताया ज़ेर ती, साया ज़ेर सी, जिम या ज़ेर जी, हाया ज़ेर ही, खाया ज़ेर खी, दालिया ज़ेर दी, दालिया ज़ेर दी, राया ज़ेर री, जाया ज़ेर जी, सीनिया ज़ेर सी, शीनिया ज़ेर शी, स्वादिया ज़ेर सी, ज़्वादिया ज़ेर गी, तोया ज़ेर ती, वाया ज़ेर गी, ऐनिया ज़ेर गी, गैनिया ज़ेर गी, फाया ज़ेर फी, क़ाफिया ज़ेर की, काफिया ज़ेर की, लामिया ज़ेर ली, मीमिया ज़ेर मी, नूनिया ज़ेर नी, वाव या ज़ेर वी, हा या ज़ेर ही, हमज़ा या ज़ेर ई, या ज़ेर यी। मश्क दीनी, दाल या ज़ेर दी, नून या ज़ेर नी, दीनी, फ़ाया ज़ेर फ़ी, हा ज़ेर ही, फ़ी, हमज़ा ज़बर अ, रा ज़ेर री, अरी, नून या ज़ेर नी, अरीनी, काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, किता, बाया ज़ेर बी, किताबी, हमज़ा पेश उ, जिम या ज़ेर जी, उजी, बा पेश बु, उजीबु, याव पेश यू, वाव अलिफ ज़बर य, वा, युवा, राया ज़ेर री, युवारी, मीम ज़बर मा, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, मफ़ा, ताया ज़ेर ती, मफ़ाती, हा पेश हु, मफ़ातीहु, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा ज़ेर ज़ी, राज़ी, क़ाफ या ज़ेर क़ी, राज़िक़ी, नून ज़बर न, राज़िक़ीन, ऐन ज़ेर ग़ी, बा अलिफ ज़बर बा, ग़िबा, दाल या ज़ेर दी, ग़िबादी, ऐन ज़बर आ, दाल अलिफ ज़बर ज़ा, अज़ा, बाया ज़ेर बी, अज़ाबी, ता ज़बर ता, मीम अलिफ ज़बर मा, तमा, साया ज़ेर सी, लाम पेश लू, तमासीलु, मीम ज़बर मा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मक़ा, दाल या ज़ेर दी, मक़ादी, रा पेश रू, मक़ादीरु, हमज़ा ज़बर अ, खाया ज़ेर खी, अखी, हा ज़ेर ही, अखीही, बा ज़बर बा, नून या ज़ेर नी, बनी, हा ज़ेर ही, बनीही। ये था आपका हिज्जे। अब रवा भी पढ़ लीजिए आप। दीनी, फ़ीही, अरिनी, किताबी, उजीबु, युवारी, मफ़ातीहु, राज़िक़ीन, इबादी, अज़ाबी, तमासीलु, मक़ादीरु, अखीही, बनीही। ये वाव मद्दा है, यानी वाव के ऊपर ये जज्म है। वाव जिस पर जज्म हो और उससे पहले पेश हो, थोड़ा खींचें और मारूफ पढ़ें। जैसे हमज़ा वाव पेश ऊ,
बिल्कुल होठ गोल होगा इसमें। देखिए वाव के ऊपर जज्म है और ये पेश है, ये पेश और ये जज्म। हमज़ा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश फू, जिम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू, खा वाव पेश खू, दाल वाव पेश दू, दाल वाव पेश रू, रा वाव पेश रू, जा वाव पेश जू, सीन वाव पेश सू, शीन वाव पेश शू, स्वाद वाव पेश सू, ज़ाद वाव पेश ज़ू, ता वाव पेश तू, वा वाव पेश वू, आइन वाव पेश रू, गैन वाव पेश गू, फा वाव पेश फू, क़ाफ वाव पेश ऊ, काफ वाव पेश कू, लाम वाव पेश लू, मीम वाव पेश मू, नून वाव पेश नू, वाव वाव पेश वू, हा वाव पेश हू, हमज़ा वाव पेश ऊ, या वाव पेश यू। मश्क नूहु, नून वाव पेश नू, हा पेश हू, नूहु, ता वाव पेश तू, रा पेश रू, तूरू, ता वाव पेश तू, बा वाव पेश बू, तूबू, नून वाव पेश नू, रा पेश रू, नूरू, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू, या वाव पेश यू, हया ज़ेर ही, यू ही, या ज़बर या, क़ाफ वाव पेश क़ू, यक़ू, मीम पेश मु, यक़ूमु, ता ज़बर ता, काफ वाव पेश कू, तकू, नून पेश नू, तकूनु, मीम सीन पेश मुस, लाम ज़ेर ली, मुस्ली, मीम वाव पेश मू, नून ज़बर ना, मुस्लिमूना, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, रा वाव पेश रू, क़ारू, नून पेश नू, क़ारूनु, दाल अलिफ ज़बर दा, खा ज़ेर खी, दाखी, रा वाव पेश रू, दाखिरू, नून ज़बर ना, दाखिरूना, सिन ज़बर सा, बा ज़बर बा, क़ाफ वाव पेश क़ू, सबक़ू, नून अलिफ ज़बर ना, सबक़ूना, बा अलिफ ज़बर बा, सीन ज़ेर सी, बासी, ता वाव पेश तू, बासितू, नून ज़बर ना, बासितूना, राजिऊन, रा अलिफ ज़बर रा, जीम ज़ेर जी, राजी, ऐन वाव पेश ऊ, नून ज़बर ना, राजिऊन। ये हो गया हिज्जे। अब रवां पढ़ते हैं। नूहु, तूरु, तूबू, नूरु, क़ालू, यूही, यक़ूमु, तकूनु, मुस्लिमून, क़ारून, दाखिरून, सबक़ून, बासितून, राजिऊन। अब जैसे ये क़ालू है, इसमें कौन सा कायदा होगा? यहाँ पे अलिफ मद्दा होगा और वाव मद्दा होगा। अलिफ मद्दा क्यों होगा? इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है। और वाव मद्दा क्यों होगा? इसलिए कि वाव साकिन से पहले पेश है। तो इसमें अलिफ मद्दा और वाव मद्दा होगा। जैसे क़ालू, दोनों को खींचेंगे अलिफ के बराबर। यूही, इसमें वाव मद्दा और या मद्दा होगा। वाव मद्दा इसलिए होगा, वाव साकिन से पहले पेश है, यानी जिस हर्फ पर जज्म हो वो वाला हर्फ साकिन कहलाता है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। और या साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगा। यूही, हाँ। तो जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में तख्ती नंबर 4 हुरूफ़ मद्दा के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से आपके सामने इंशाल्लाह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएगा। आप हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आप सबने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी जो है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जाते जाते आपसे ये भी मेरी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर अपनी राय ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।